Hello students, welcome to revision video standard 6 semester 2 last two chapter number 15 and chapter number 16। हमारी कविता बालिका का परिचय हम इसका रिवीजन करेंगे। इस कविता की लेखिका है सुभद्रा कुमारी चौहान, जिनका जन्म 1904 में हुआ था। स्वतंत्रता संग्राम की सक्रिय सेनानी, राष्ट्रीय चेतना की अमर गायिका तथा वीर रस की एकमात्र हिंदी कवयित्री श्रीमती सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म 1904 में इलाहाबाद में हुआ था। उनका विवाह खंडवा मध्य प्रदेश के ठाकुर लक्ष्मण सिंह चौहान के साथ हुआ था। देश की स्वतंत्रता के लिए कई बार जेल गई। इनकी प्रसिद्ध कविताएं झांसी की रानी और वीरों का कैसा हो वसंत आज तक लाखों युवकों के हृदयों में वीरता की ज्वाला धगधगाती रही है। सन 1948 में एक मोटर दुर्घटना में स्वतंत्रता की इस पुजारिन का आकस्मिक देहांत हो गया। उनकी मुख्य रचनाएं मुकुल और त्रिधारा, सीधे सादे चित्र तथा बिखरे मोती इनकी प्रसिद्ध काव्य रचनाएं रही है। इस कविता के माध्यम से लेखिका हमें ये बताना चाहती है कि बालिका की महत्ता का प्रकाश कितना है। आज समाज लड़की के जन्म लेने पर खुशी न मनाकर उसे बोझ मानने लगा है। हमारी मानसिक सोच के कारण ही समाज में बालक बालिका के असमानता की भावना प्रबल है। यदि हम प्राचीन और वर्तमान इतिहास उठाकर देखें तो ज्ञात होता है कि बालिका पहले भी बालकों से किसी कार्य में पीछे नहीं थी और आज भी नहीं है। आवश्यकता है अपनी मानसिकता को बदलकर बालिका को आगे बढ़ने देने का अवसर प्रदान करने की। तो चलो आओ देखें बालिका का परिचय। हमारा बालिका का परिचय हेडिंग ही बताता है कि किसी एक बालिका मतलब किसी एक छोटी लड़की की बात यहाँ की जा रही है। यह मेरी गोद की शोभा सुख सुहाग की है लाली, शाही शान भिखारन की है मनोकामना मतवाली। कवित्री हमें ये बताना चाहती है कि ये मेरी गोद की शोभा है, सुख सुहाग की लाली यानी कि ये मेरे सौभाग्य की निशानी है। शाही शान भिखारन की है मतलब राजा रजवाड़ाओं की जो शाही शान होती है ना, वो मेरी इस बालिका में, मेरी इस लाडो में मुझे दिखाई देती है। मेरी मनोकामना मतवाली है मतलब मेरे मन की जो मनोकामना, मेरी जो इच्छा है ये मतवाली है। दीप शिखा है अंधकार की, घनी घटा की उजियाली, उषा है यह कमल भृंग की, है पतझड़ की हरियाली। दीप शिखा यानी कि दिए की लो। हम जब दिया जलाते हैं तो दिया के अंदर जो बाती रखते हैं फिर उनको हम जलाते हैं और उनकी जो लो निकलती है ना, उसको दीप शिखा कहते हैं। मतलब मेरे अंधकार की ये लो है। घनी घटा की उजियाली मतलब बारिश का मौसम होता है और जब घनी घटा मतलब जोरदार बारिश होने वाली होती है तभी कैसी घटा छा जाती है, तो उस घटा की ये मेरी लाडो, मेरी बालिका, मेरी बेटी उसका उजियाला है। उषा है यह कमल भृंग की, है पतझड़ की हरियाली। उषा मतलब कि सुबह, कमल भृंग यानी कि कमल के फूल में बंद हुआ है जो भंवरा, उसकी बात कर रहे हैं कि सुबह सुबह जब कमल का फूल खिलता है और उस खिले हुए कमल में जो भंवरा बंद हो जाता है पतझड़ की हरियाली। पतझड़ मतलब एक ऐसा प्रकार का मौसम कि जब
सारे पेड़ों पर से, सारे वृक्षों पर से सारे पत्ते झड़ जाते हैं और सिर्फ सूखी डालियाँ ही रह जाती है, उसे पतझड़ कहते हैं। तो यहाँ पर बालिका की माँ अपनी बेटी को पतझड़ की हरियाली, मतलब पतझड़ है फिर भी उसमें हरियाली छाई है, ऐसा बता रही है। सुधाधार्य नीरस दिल की, मस्ती मगन तपस्वी की, जीवन ज्योति नष्ट नयनों की, सच्ची लगन मनस्वी की। सुधाधार मतलब कि अमृत की धारा, यह नीरस दिलों की अमृत की धारा है। मस्ती मगन तपस्वी की, मस्ती मगन मतलब जो तपस्वी है फिर भी अपनी मस्ती और मगन में रहते हैं, उसी प्रकार की मेरी बालिका है। जीवन ज्योति नष्ट नयनों की, जिनके जीवन की ज्योति नष्ट हो चुकी है, ऐसी आँखों की दृष्टि देने वाली। सच्ची लगन मनस्वी की, सच्ची लगन, मनस्वी मतलब कि ऊंचे विचार वाले बुद्धिमान लोग। बीते हुए बालपन की यह क्रीड़ा पूर्ण वाटिका है, वही मचलना वही किलकना हंसती हुई नाटिका है। बालिका की माँ हमें बता रही है कि बीते हुए बालपन की क्रीड़ापूर्ण वाटिका, जिस प्रकार नाटिका में किलकिलाना और हंसना होता है, उसी प्रकार की नाटिका के समान मेरी बालिका, मेरी लाडो है। मेरा मस्जिद मेरी मस्जिद, मेरा मंदिर मेरा मस्जिद, काबा काशी यही मेरी, पूजा पाठ ध्यान जप तप है, घट बासी यह मेरी। मेरा मंदिर भी यही है और मेरी मस्जिद भी यही है, मेरा काबा काशी सब कुछ यहीं पर है, मेरा पूजा पाठ ध्यान जप तप सब कुछ इसी में बसा है। कृष्णचंद्र की क्रीड़ाओं को अपने आंगन में देखो, अपने ही मन को लेखो। यहाँ लाडो की माताजी बता रही है कि जिस प्रकार श्री कृष्ण जी ने अपने आंगन में बाल क्रीड़ाएं की थी, उसी प्रकार मेरी बालिका, मेरी लाडो भी मेरे आंगन में उसी प्रकार की क्रीड़ाओं को कर रही है और मैं उसे देख रही हूँ। कौशल्या के मातृमोद को अपने ही मन में लेखो। मातृमोद मतलब कि माता की खुशी। छोटे बालक की क्रीड़ाओं को देखकर माता कैसी खुश हो जाती है, तो अपने बच्चे की क्रीड़ाओं को देखकर माता की जो खुशी है उसका कोई ठिकाना नहीं रहता। प्रभु ईसा की क्षमाशीलता, नबी मोहब्बत का विश्वास, जीव दया जिनवर गौतम की, आओ देखो इसके पास। प्रभु के पास कैसी क्षमाशीलता है, उसी प्रकार मेरी लाडो में भी क्षमाशीलता है। सभी जीव की ओर इसमें दया भावना है, जैसे गौतम महावीर बुद्ध उसके सभी में थे, उसी प्रकार मेरी लाडो में भी ये सारे गुण पाए जाते हैं। परिचय पूछ रहे हो मुझसे, कैसे परिचय दूं इसका, वही जान सकता है इसको, माता का दिल है जिसका। माता हमें पूछ रही है कि आप मुझे इसका परिचय पूछ रहे हो, लेकिन मैं इसका परिचय आपको कैसे करवाऊं? इसे तो वही जान सकता है जिसके पास माता का हृदय हो। तो विद्यार्थी मित्रों, ये था हमारा बालिका परिचय का रिवीजन जो हमने देखा। अब हम इसके बाद का जो चैप्टर है विदाई, उसका रिवीजन करेंगे। स्टूडेंट्स, हमारा रिवीजन वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर नंबर 16 विदाई, और ये हमारा वीडियो का लास्ट चैप्टर। ये एक संकलित है, मतलब अलग अलग बुक, अलग अलग लेखकों द्वारा जो लिखा जाता है उनमें से लिया गया एक संस्मरण है। प्रस्तुत संस्मरण एक ऐसे श्रमशील व्यक्ति की दुखांत करुण कथा पर आधारित है जिसके सारे वांछनीय गुण एक ही दुर्व्यसन, मतलब कि बुरी आदत के कारण बेमानी हो जाते हैं, और वह दुर्व्यसन तंबाकू चबाना, इसी दुर्व्यसन के कारण
वह श्रमशील व्यक्ति असमय ही इस संसार से विदा हो जाता है। अपनी गलती का अनुभव करता है अवश्य, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। विद्यालय के बागीचे में खिले लाल गुलाब के फूलों को अभी भी मैं देखता हूँ तो मुझे प्रसन्नता नहीं होती। मन एक अजीब उदासी से भर जाता है। लेकिन ऐसा क्यों होता है, आप ज़रूर जानना चाहोगे। संस्मरण की शुरुआत में ही हमें बताया गया है कि बागीचा में फूल, बहुत सारे अच्छे गुलाब, मोगरे, जासूद के फूल हम देखते हैं तो हम प्रसन्न हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं। लेकिन इन्हें देखकर मुझे कोई खुशी महसूस नहीं होती। ऐसा क्यों होता है, आप जानना चाहोगे। बात यह है कि इस बगीचे को देखरेख के लिए मुझे इसकी देखरेख करने वाला एक श्रमनिष्ठ माली की याद आ जाती है। इस याद के साथ जुड़ी हुई एक अत्यंत दुखद घटना जो भुलाई नहीं जाती। कहा गया है कि इस बागीचे को देखकर मुझे उस माली की याद आ जाती है जिसके लिए मैंने इस बागीचे की देखभाल के लिए एक माली रखा था, जिसकी एक दुखद घटना मुझसे भुलाई नहीं जाती है। इस माली का नाम था भगवती प्रसाद। ये जो माली की बात हो रही थी उसका नाम था भगवती प्रसाद। सभी उसे भगवती कहकर पुकारते थे। वह बड़ा परिश्रमी और कर्तव्यनिष्ठ था। वह अपने कार्य में कभी ढिलाई नहीं करता था। यहाँ भगवती प्रसाद माली का परिचय दिया गया है कि वो बहुत ही परिश्रमी और कर्तव्यनिष्ठ था। अपने कार्य में कभी वो ढिलाई, मतलब आज करूँगा कल करूँगा ऐसा नहीं, जो काम है उसको अच्छे से ईमानदारी पूर्वक निभाया करता था। भूमि को पावड़े से खोद पीट कर क्यारे तैयार करता, उसमें बड़े करीने फूलों के पौधे रोपता, समय पर पानी देता, खुरपी लेकर पौधों की निराई गुड़ाई करता, फूल खिलने पर उनकी अच्छी तरह देखभाल करता। मतलब माली का जो कार्य होता है वो बहुत अच्छे से वो कर रहा था। उसके लिए आराम हराम था। घंटी बजती विद्यालय की छुट्टी हो जाती, पर सूरज छिपने तक वह काम करता रहता। बताया गया है कि उसके जीवन में आराम हराम था। घंटी बज जाती, विद्यालय के बच्चे भी छूटकर घर पे चले जाते, लेकिन उसका काम खत्म नहीं होता था। वो सूरज ढलने पर भी काम किया करता था। रविवार के अवकाश में भी उसे बगीचे में काम करते देखा जा सकता था। जब भी विद्यालय में संडे की यानी कि इतवार की छुट्टी होती है तब भी उसे बागीचे में काम करता हम देख सकते थे। विद्यालय का बागीचा ही उसका मंदिर था। बागीचे में काम करते रहना ही उसकी पूजा थी। बताया गया है कि बागीचा ही उसका मंदिर और विद्यालय ही उसका बागीचा था। वह एक मैली कुचीली अधफटी बनियान और घुटनों तक धोती पहनता था। कुर्ता तो किसी खास अवसर पर ही उसकी पोशाक में शामिल होता था। पैरों से जूती भी प्रायः नदारद रहती थी। यहाँ उसके पहरवेश का हमें वर्णन दिखाया गया है। उसके स्वभाव में मधुरता थी। सबको भयन कहकर बुलाता था। देखने को ही कोई मनाही नहीं थी, पर कोई उसकी फुलवारी से व्यर्थ छेड़छाड़ करे तो उसे बहुत गुस्सा आ जाता था। वह विद्यालय की एक छोटी सी कोठरी में अलग रहता था। दोनों समय अपने हाथों से रोटी बनाता। पूरा भोजन नहीं, सिर्फ नमकीन रोटियां ही बनाता। एक बार मैंने उससे पूछा, भगवती तुम साग सब्जी क्यों नहीं बनाते? साग सब्जी कहकर वह केवल मुस्कुरा दिया करता था। हाँ हाँ, साग सब्जी। बाबू, साग सब्जी के लिए रुपये कहाँ से लाऊं? कुल 55 रुपये ही तो मिलते हैं। गांव में बूढ़े, माँ बाप और बच्चों के लिए भी तो खर्च भेजना पड़ता है। तो वो क्या बताता है कि अगर मैं साग सब्जी बनाकर खाने लगूं तो मैं अपने गांव में जो मेरे बूढ़े माँ बाप, मेरी पत्नी, बच्चे हैं उनके लिए मैं पैसे कैसे भेज सकता हूँ? तो वो मसालेदार रोटी ही बनाकर खा लिया करता था। उस दिन मुझे पता चला कि अपने बूढ़े माँ बाप, पत्नी और बच्चों के लिए वो गांव से दूर रहा करता था।
अधभूखा अधनंगा रहकर अपनी वेतन का बड़ा भाग गांव में भेज देता था। मेरे मन उसकी बेबसी देखकर करुणा से भर गया। तब मैंने अनुभव किया था कि केवल अच्छे उपदेश से किसी भूखे का पेट नहीं भरा जाता। ऐसा लगता है केवल वाचिक सहानुभूति का प्रदर्शन तो दिखावा मात्र है, प्रवंचना। उसे और कोई शौक न था। शौक था केवल बागवानी और तंबाकू चबाने का। मेरे लाख समझाने पर भी वह तंबाकू नहीं छोड़ पाता था। रूखा सूखा खाकर भी वह स्वस्थ था। उसे कभी बुखार होते मैंने नहीं देखा था। यहाँ लेखक कहते हैं कि भगवती प्रसाद बहुत ही स्वस्थ था, लेकिन उसे एक ही व्यसन था, तंबाकू का। लेकिन जीवन में जब हर बीमार पड़ा तो फिर नहीं उठ सका। उसका गठीला शरीर धीरे धीरे दुबला होता चला गया। खांसी के मारे वह बेहाल रहने लगा। गले से कुछ भी निगलते न बनता था। साफ साफ बोल भी नहीं पाता था। हमारे जीवन में हमें किसी भी चीज़ का व्यसन नहीं रखना चाहिए। ये व्यसन ही हमारा जीवन और जीव दोनों नष्ट कर देता है। इलाज कराया गया, आराम भी हुआ, लेकिन डॉक्टरों ने उसके रोग के बारे में कुछ नहीं बताया। फिर रोग अधिक बढ़ गया तो डॉक्टर ने उसे तंबाकू का कारण गले का कैंसर बताया। भगवती प्रसाद को तंबाकू के कारण गले का कैंसर हो चुका था। यह खबर सुनकर सबको गहरा सदमा लगा। सब जानते हैं कि कैंसर भयानक रोग है। इसी बीमारी में ही भगवती प्रसाद का देहांत हो चुका और उसने इस दुनिया से विदाई ले ली। उसकी विदाई से लेखक को बहुत ही दुख हुआ और साथ साथ यह भी दुख हुआ कि तंबाकू के न छोड़ने के कारण भगवती प्रसाद का निधन हो गया। उसने इस दुनिया से, इस जगत से विदाई ले ली। तो विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर हमारा चैप्टर नंबर 16 विदाई कंप्लीट होता है और यहाँ पर हमारा सिलेबस भी ओवर होता है। चलो नेक्स्ट सेशन में फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए बाय। एग्ज़ाम की अच्छे से तैयारी करना। सबको ऑल द बेस्ट। बाय बाय।